अभी का तो शॉट लेगा पता है। ठीक हो गया। पकड़ ली। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली मस्त। तो इतना सब कुछ देख के आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ बनारस, अपने गांव। ठीक है, तो वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ मैं, इसका रीज़न आपको वहीं पहुँच के पता चलेगा। और आज है तारीख 18, डे है फ्राइडे, और मैं हूँ अब ट्रेन में। ये ब्लू बैकग्राउंड देख के समझ में आ गया होगा, ये गेट है। तो ठीक है, अपन 2 जन हैं, मैं हूँ, मम्मी है साथ में, और जा रहे हैं बनारस अपने गांव। और बाकी जो है ट्रेन तो दिखा देता हूँ। ट्रेन पूरी खाली है ट्रेन। और जो ये स्टेशन है लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला में, तो यहाँ पे जब पहले जो माहौल था पूरा भरा हुआ था, मतलब एकदम ही ज़्यादा भरा हुआ था। लोग एकदम खचाखच भरे हुए रहते थे एकदम। और अभी कोविड चल रहा है इसलिए एकदम खाली खाली है पूरा। जब मैं आ रहा था तो मैं शूट कर रहा था, पर बीच में मेरे को एक ऑफिसर ने रोक दिया और बोला कि आप ऐसा शूट नहीं कर सकते। मैं बोला ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बंद कर दिया। तो जितना शूट किया आपने तो देख ही लिया उतना। और बाकी जो है ट्रेन के अंदर का सीन दिखाता आपको। मेरी वाली बोगी में अभी तक लाइट चालू नहीं है, पता नहीं कैसे। मैंने चालू भी किया था पर चालू हुआ नहीं। और ये जो बोगी है ये वाली, ये चालू है, यहाँ पे भी लाइट चालू नहीं है। चलिए दिखा देता हूँ। ठीक है। ये है अपनी सीट, ये मेरी, ये मम्मी की, और मम्मी यहाँ बैठी है अपना सब बोरिया बिस्तर लेके। बस फिर कोई दिक्कत तो है ही नहीं, पहुँच जाएंगे आराम से। पहुँचेंगे पता है कब? आज पूरी दिन चलेगी ट्रेन, पूरी रात चलेगी, फिर कल पहुँचेंगे। कल 1-2 बजे पहुँचेंगे। 2 बजे मैंने टिकट में चेक किया था, वो 2 बजे का अराइवल टाइमिंग है वहाँ पे। लाइट नहीं चालू है, मज़ा नहीं आ रहा देखने में। मैं चालू हुआ, सब बंद लगता है। ट्रेन चालू होगी तो चालू होगा ये सब। उसी समय भिजवा दी होती है, वो क्लियर करती होती है, ना तुरंत ले लेना चाहिए। हाँ, ये क्या दुकान खोलेगा, जब दुकान खोलेगा। बाकी तो सब सही है, वॉशरूम बाजू में है, तो इमरजेंसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन फटाक से पहुंच जाएंगे। बाकी ये जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन, ये ट्रेन आई है पटना से, तो पटना के लोग यहाँ खड़े हैं और इनकी स्क्रीनिंग हो रही है, वो कोविड की स्क्रीनिंग हो रही है, और इनका टिकट भी चेक किया जा रहा है। मेरी ट्रेन की छुट्टी की टाइमिंग है 12:15 और अभी बज रहे हैं कुछ 11:30। तो मैं यहाँ पे आ गया था कुछ 11 बजे ही आ गया था। मैं 11 नहीं 10:30 बजे तक आ गया था, क्योंकि मम्मी बार बार बोल रही थी कि जल्दी चल निकल, फटाफट जल्दी पहुँचने का है। मतलब पता है ना मम्मी लोग का, ऐसे जितना जल्दी पहुँचने का है तो ऐसा ही सबसे पहले पहुँच के बैठ जाओ। ठीक ही है, मतलब एक टाइम पे ऐसा लेट वेट नहीं होता है और सीट प्रॉपर्ली मिल जाती है, सामान वगैरह सेट हो जाता है, फिर आराम से एकदम काम डाउन होकर बैठ जाने का। तो बैठ तो चुका ही हूँ मैं यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ पे लाइट है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे शूट करने में ठीक रहेगा। वहाँ पे मेरी बोगी में पता नहीं क्या दिक्कत है, लाइट ही नहीं आ रही है।
वो एक इलेक्ट्रिशियन आया था, वो चेक करके गया है, तो पता नहीं लाइट होपफुली आ जाना चाहिए। नहीं आया तो मेरे को बार बार यहीं पे आके जो भी मेरे को शूट करना रहेगा तो मैं आप लोगों को बता पाऊँगा। टी शर्ट का प्रिंट अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली ये प्रिंट नहीं है, ये सामान उठा के वहाँ से पूरा प्लेटफॉर्म तक लेके आने में ये हालत हुई है मेरी। तो ये प्रिंट मस्त वाला बन चुका है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ हुआ है। ट्रेन छूटने में बस अभी 1 मिनट बचा है, सिर्फ 1 मिनट। मतलब ज़्यादा ऐसे कुछ तो लग रहा है अंदर से, मतलब ऐसा मज़ा आ रहा है। छूटने वाली भी धीरे से ऐसे हिलेगी, ऐसा टक से ऐसा हिलेगी, फिर ऐसा चलने लगेगी एकदम फटाफट फटाफट। मैं यहाँ देता हूँ तो आपको पीछे से समझ में आएगा चल रही कि नहीं। 12:15 इज कम्प्लीटेड एंड चालू होने वाला है। चालू हो जा भाई। चल गई। बाय टू मुंबई। मिस करूँगा, वैसे तो मैं बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहा हूँ, मिस करने वाला हूँ बहुत। जब जो भी है जैसा भी है सही है। तो मेरे को मिली है विंडो सीट और मम्मी को भी मिला है विंडो सीट। कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कसारा भी, और मौसम तो एक नंबर हो गया है। मतलब एकदम ठंडी, एकदम क्लाइमेट जो है बहुत सही हो गया एकदम। पता नहीं क्यों मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि कल रात को मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि कल जाने का इस सोच में मेरे को नींद नहीं आ रही थी ठीक से, और मैं ज़्यादा सोया नहीं। मतलब रात को मैं 2-3 बजे के आसपास सोया और फिर सुबह जल्दी भी उठ गया क्योंकि थोड़ा बहुत पैकिंग मेरा बाकी था, तो इसलिए ठीक से सो नहीं पाया हूँ। और अभी आ रहा है मेरे को एकदम मस्त वाला नींद, और क्लाइमेट भी थोड़ा ठंडा हो गया तो और ज़्यादा नींद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सो जाऊँ और फिर मिलता हूँ बाद में आपको 1 घंटे बाद, या फिर शाम को, या फिर ऑलमोस्ट रात को। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ इटारसी जंक्शन। मेरे को नींद बहुत तेज़ आ रही है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ना कि मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मतलब नींद आ रही थी मेरे को उस समय, तो मैं उस समय गया नहीं सोने के लिए, और मैं सोया था, आंख बंद करके सिर्फ पड़ा हुआ था, पर मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो ऐसा कुछ है। और इटारसी जंक्शन, इटारसी पहुँच जाओ कल। पहले ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद बोलता हूँ मैं। तो मैं कहाँ था? हाँ, तो ये जो है इटारसी पहुँच चुका हूँ, और कल 12 नहीं 2 बजे तक बनारस पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ से मेरे को करना पड़ेगा बस, क्योंकि अभी पैसेंजर ट्रेन, जो लोकल ट्रेन जो वहाँ चलती है वो चल नहीं रही है। तो बस, मैंने एक दोस्त मेरा वहाँ रहता, तो मैंने उससे पूछा था, तो मेरे को बोला कि नहीं, आपको बस करना पड़ेगा, तो बस के थ्रू पहुँच सकते हैं। तो बनारस से मेरे को कुछ और 4-5 घंटा लग जाएगा पहुँचने के लिए मेरे एग्जैक्टली गांव में, ठीक है। शाहगंज बोलते हैं, वहाँ का नाम है शाहगंज। तो वहाँ जाने के लिए
बाकी तो भी नींद आ रही है और मैं सोच रहा था कि ये वीडियो को आज यहीं पे एंड कर दूंगा, इसी रात को एंड कर दूंगा, पर यहाँ पे एंड करके मतलब नहीं कुछ, क्योंकि मतलब नहीं बनेगा ना ऐसे तोड़ तोड़ के। एक ही बार मैं अच्छा खासा बना देता हूँ तो फिर आप लोगों को देखने में भी सही लगेगा। और देख रहे हो एवरेज रिटेंशन अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे देखते रहो, मज़ा आता है, ठीक है। और बाकी तो प्लेटफॉर्म खाली है, तो अभी मैं फ़िलहाल अभी फाइनली सो जाऊंगा। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था हर्ष बेनीवाल की, और वो जो नया उसका जो वीडियो उसने आज डाला है तेरी माँ की भूत, तो देख लिया, आप भी देख लीजिए, मज़ा आएगा। मैंने तो देख लिया, अभी वही देख रहा था, अभी जाके फाइनली सो जाऊंगा। नहीं नींद आई तो फिर वही टाइम पास, इंस्टा व्हाट्सएप ये वो सब। इंस्टा पे अगर आपको फॉलो करना है तो ये मेरी आईडी है, यहाँ पे नहीं तो यहीं पे कहीं दिख रही होगी, जाके फॉलो कर सकते हो। और फिर मिलते डायरेक्टली कल सुबह, और फिर कल के दिन ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आज इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, ट्रेन में इसी गया दिन गया। और फिर मैं जब बोला था कि मैं जा रहा हूँ सोने, उसके बाद से मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, वॉमिटिंग ऐसी फील हो रही थी मेरे को। तो फिर थोड़ा हल्का फुल्का खा पी के, मतलब मैं कैसे कैसे करके मैनेज किया। एक गोली खाया मैंने, गोली भी लेके आया था, तो उसके बाद से बहुत बेटर फील हो रहा था मेरे को। अब अभी भी अच्छा लग रहा है, ब्लोटिंग हो गई थी एकदम से, एकदम गैस हो गया था ऐसा लग रहा है। अभी सब कुछ ठीक है, और मिलते फिर डायरेक्टली कल सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं टाइम कितना हो रहा है, 11:02 हो रहे हैं, और मैं उठ गया था जल्दी, मतलब 9:30 को ही मैं उठ गया था। पर उसके बाद से फिर मैं थोड़ा फ्रेश हुआ, थोड़ा अभी तो कुछ खाया नहीं मैंने, पर खा लूँगा। और अभी मैं खड़ा हूँ प्रयागराज जंक्शन, इसको पहले बोलते थे इलाहाबाद, तो उससे चेंज करके अपने योगी जी ने कर दिया है प्रयागराज। तो यहाँ पे अभी हूँ, और मेरे को पहुँचने में भी, बनारस पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वहाँ पे मैं, जैसे कि मैंने बताया था, 1:40 या फिर 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो ये कुछ सीन है, बाकी तो सब ठीक है। हमारा स्टॉप आने वाला है, एक 1:40 का उसमें टाइमिंग दिया हुआ है ऑनलाइन, मतलब कि 1:40 को बनारसी जंक्शन पहुंच जाएंगे। तो अभी हो रहा है 1:17 और अभी पहुंचने वाले हैं। सामान आ गया है नीचे, हम लोग फाइनली बनारस पहुंच गए। तो अभी यहाँ से जाएंगे बाहर, और बाहर से लेंगे बस से जाने का, क्योंकि ट्रेन तो चल नहीं रही है। तो अभी जाते हैं बस, देखते हैं कहाँ कैसे कब मिलेगा। तो फाइनली बस मिली, और स्टेशन से जब बाहर निकला तो फिर ये बस मिली है, और ये बस इज़ वर्स्ट। आई हैव एवर नेवर सीन बस लाइक दिस, एंड लेट इट बी। बट अभी यहाँ से फिर जाऊँगा जौनपुर के बाद वहाँ से मिलेगी मेरे को, फिर से बस करना पड़ेगा। वहाँ से फिर जाऊँगा मैं अपने शाहगंज। तो ऐसा अब जाके इस बस से मैं उतरा हूँ। बहुत ज़्यादा अभी इरिटेशन हो रहा है, दिमाग एकदम चिड़चिड़ लग रहा है, क्योंकि बस ट्रैवल ही करते आ रहा हूँ 2 दिन से लगातार। पहले वो ट्रेन में गया पूरा 1.5 दिन, ठीक है, वहाँ से उतरे, फिर बस किए, बस से आए यहाँ जौनपुर। अब जौनपुर से जाने का शाहगंज, क्योंकि वहाँ जो बनारस के बाहर जो बस डिपो थी, वहाँ से कुछ ये डायरेक्टली वहाँ शाहगंज के लिए बस नहीं थी, और रेलवे तो ठीक से चल नहीं रही है, मतलब ऐसा कुछ सीन है। तो मैंने बस में जाना प्रेफर किया, और बस से अभी जौनपुर आए हैं। फिर जौनपुर से वापस, ये बस वाले बोल रहे हैं कि कुछ आधा घंटा आपको रुकना पड़ेगा, तब जाके आपको शाहगंज तक लेके जाएंगे। उससे पहले हम देखते हैं, कहीं अगर कुछ मिल गया तो फिर उससे चले आएंगे, क्योंकि आधा घंटा बच जाएगा तो सही रहेगा ना, क्योंकि ये गाँव है, गाँव में बहुत ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी जाता हूँ, देखता हूँ कहीं बस वगैरह मिलती है, मिल ही जाएगी, ठीक है। ये खुली हुई रिक्शा, मतलब एकदम यहाँ से हवा, वहाँ से हवा, पीछे से हवा, आगे से हवा, हर एक जगह से हवा ही हवा। और अपनी मुंबई में अलग, अपनी मुंबई वाली रिक्शा तो आप जानते ही हो। तो ये सब ऐसा कुछ सीन है इसमें।
मैं ऐसी कंडीशन में बैठा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो ये ओपन ऑटो है, और जो मैं जैसे बैठा हूँ वो देखिए, ऐसे कभी आप बैठे नहीं होंगे रिक्शा में, मैं बैठा हूँ। हाँ हाँ, सागंज की अपना पैर बाहर है भाई पूरा। और